Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3A questions of Oxford Mathematics B3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 5. Part A. Solve the equation by completing square method, giving your answer correct to two decimal place. Part A, x square plus 2x minus 5 equal to 0. देखिए पार्ट ए में आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और यहाँ पर क्वेश्चन 5 में जितने भी पार्ट्स हैं सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो हम यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए हम रूल्स फॉलो करेंगे और उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये रूल्स लिख दिए हैं कि फर्स्ट रूल है कि शिफ्ट कांस्टेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड। तो पहला स्टेप हम करते हैं और पहले स्टेप में हम एक्स स्क्वेयर प्लस 2x एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पर -5 को हमने लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करना है। तो इसको हम रिमूव करने का वे ये होता है किसी भी इक्वेशन में कि आपने यहाँ पर -5 को अगर राइट पे शिफ्ट करना है तो लेफ्ट पे भी +5 कर दें और राइट साइड पे भी +5 कर दें, जिससे लेफ्ट साइड का 5 कैंसिल हो जाएगा और ये -5 राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस 2x इक्वल टू 5। अब आपने इसके सेकंड स्टेप पे आना है और सेकंड स्टेप क्या है, ऐड ऑन बोथ साइड b/2 होल स्क्वायर। देखो आपने b/2 होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करना है। उसका मतलब है b/2 होल स्क्वायर एक ऐसी टर्म है जिसको जब आप लेफ्ट पे ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पर जो b/2 होल स्क्वायर है वो बेसिकली b यहाँ पर x के कॉफिशिएंट को हम कह रहे हैं। तो x का कॉफिशिएंट है 2, उसको 2 से डिवाइड कर दें और उसका स्क्वायर ले लें। तो 2/2 होल स्क्वायर लेफ्ट पे भी ऐड कर दें और राइट साइड पे भी ऐड कर दें। अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 1 स्क्वायर इज 1। अब ये जो लेफ्ट साइड है इसको अगर आप नोट करो तो ये x होल स्क्वायर है और ये 1 होल स्क्वायर है और जो सेंटर की वैल्यू है अगर मैं इसको 2 इंटू 1 इंटू एक्स लिखूं तो ये एक कन्वर्जन हो गई है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में। और नोट करो कि यहाँ पर a हम x को कंसिडर करेंगे और b 1 को कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस 1 होल स्क्वायर और ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी 5 प्लस 1 6 होता है 6 के। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास वैल्यू आ गई है इक्वेशन की x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर हमारे पास जो स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 6 का दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस। देखो प्लस माइनस क्यों आता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर नोट करो कि अगर ये वैल्यू होती है x प्लस 1 होल स्क्वायर और इसको मैंने लिखा हुआ है 6, तो 6 की जगह में अगर यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट 6 या प्लस स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर ले लूं तो आप मुझे बताओ 6 ही आंसर आएगा ना। देखो -√6 को -√6 से मल्टीप्लाई करो तो 36 स्क्वायर रूट बनता है और इसका आंसर भी 6 होता है और प्लस स्क्वायर रूट 6 को प्लस स्क्वायर रूट 6 से मल्टीप्लाई करो तो वो तो ऑलरेडी स्क्वायर रूट 36 और उसका आंसर भी 6 होता है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं। तो इस वजह से ये मैंने प्लस माइनस लिखा है और यहाँ पर अगर ये लेफ्ट साइड एज इट इज में लिख लूँ x प्लस 1 होल स्क्वायर तो अब मैं दोनों साइड पे स्क्वायर को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। नोट करो कि जब मैं स्क्वायर से कैंसिल करूंगा
तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी x+1 इक्वल टू +-√6। और इस वजह से हम डायरेक्टली +-√6 लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है। तो अब हम तमाम क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो जो नंबर के साथ है वो हम +-7 लगा देंगे। अब हमने x की वैल्यू लेनी है। हम क्या करेंगे, 1 को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी -1 +-√6। तो हमारे पास अब x की वैल्यूज जो हैं, दो ऑप्शन आ गई हैं। एक दफा -1 +√6, और दूसरी ऑप्शन क्या है, x इक्वल टू -1 -√6। अब आप इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर लें। √6 2.449। तो हम यहाँ पर -1 +2.449, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1.449, और इसको हम लिख सकते हैं -1.45। इसी तरह ये वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू -1 -2.449, और ये वैल्यू हो जाएगी -3.449, और इसको हम 3SF तक लिखेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी -3.45। तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है -3.45, और सेकंड वैल्यू x की आ गई है 1.45। Question 5 part B, solve the equation by completing square method. Equation y square -12y plus 9 equal to 0. अब देखें यहाँ पर जो इक्वेशन दी हुई है, इसको, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जो रूल्स हैं, जो स्टेप्स हैं, उसको हमने फॉलो करना है। यहाँ पर देखें, हम वाई स्क्वायर -12y एज इट इज लिखेंगे, और 9 जो है इसको हमने शिफ्ट करना है लेफ्ट से राइट पे, तो दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9। तो राइट लेफ्ट पे भी कर दिया मैंने, और राइट पे भी कर दिया है। तो लेफ्ट पे जो 9 है ये कैंसिल हो जाएगा, और तो वैल्यू रह जाएगी वाई स्क्वायर -12y इक्वल टू -9। इसका सेकंड स्टेप है ऐड ऑन बोथ साइड b/2 होल स्क्वायर। देखिए b/2 कौन सी वैल्यू होती है, जो y का कॉफिशिएंट होता है, जो वेरिएबल का कॉफिशिएंट है। y वेरिएबल का कॉफिशिएंट क्या है, 12। 12 को 2 से डिवाइड कर दें तो 6 आ जाएगा। ये स्क्वायर हमने लेना है, इसको ऐड करना है। तो क्यों करना है, ताकि ये हमारा a+b होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हम वाई स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, -12y एज इट इज लिखेंगे, और +6 होल स्क्वायर लेफ्ट पे भी ऐड कर देंगे, और राइट पे भी यही वैल्यू हम ऐड कर देंगे, 6 स्क्वायर। तो इससे ये जो सेंटर वैल्यू है ये कन्वर्ट हो गई है किस फॉर्म में, ए स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर फॉर्म में। तो जब a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, a+b होल स्क्वायर। तो यहाँ a+b होल स्क्वायर किसके इक्वल बनेगा, ये a है y, और ये b है हमारे पास 6। तो y -6 होल स्क्वायर लिख लेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी -9 + 36। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई है y -6 होल स्क्वायर इक्वल टू 27। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या है कि फोर्थ में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो y -6 होल स्क्वायर इक्वल टू 27, हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। अब आपने जब स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड पे, तो आपने प्लस माइनस मेंशन करना है स्क्वायर रूट के साथ। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी y -6 इक्वल टू 27 स्क्वायर रूट। अब आपने 6 को शिफ्ट कर देना है लेफ्ट से राइट पे। तो कैसे शिफ्ट करेंगे, दोनों साइड पे 6 से ऐड कर दें, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट पे, और राइट पे +6 आ जाएगा। 6 + 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 27, और y की सेकेंड वैल्यू बन जाएगी y इक्वल टू 6 माइनस स्क्वायर रूट 27, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 11.19, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.804। तो 3SF में अगर इसको लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू को, तो यहाँ ये थर्ड SF डिजिट्स है,
तो नेबरिंग डिजिट्स 5 से ग्रेटर है, इसलिए ये 11.1 से 11.2 हो गया। तो सोल्यूशन आ गया 11.2 और 0.804। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 पार्ट सी, जेड स्क्वेयर माइनस 5z माइनस 5, सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वेयर। देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और इनको हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और उसका के कुछ रूल्स हमने यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं कि उस रूल्स को फॉलो करते हुए, उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला स्टेप ये है कि आपने कांस्टेंट को शिफ्ट कर देना है लेफ्ट से राइट पे। तो यहाँ पर हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 5। तो -5 को अगर आपने यहाँ से शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड से राइट पे, तो हम ये -5 है तो हम राइट लेफ्ट पे +5 करेंगे और राइट पे भी +5 करेंगे, यानी ऐड कर देंगे दोनों साइड पे 5 को। तो उससे जो 5 है वो रिमूव कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। ये वैल्यू बन जाएगी जेड स्क्वेयर माइनस 5z, और इक्वल टू, ये कैंसिल हो गई वैल्यू और राइट पे वैल्यू आ गई है 0 + 5, 5 आ गया है। अब सेकेंड स्टेप ये है कि ऐड ऑन बोथ साइड b/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। b/2 कौन सी वैल्यू है? बेसिकली जो z का कॉफिशेंट है, यहाँ पर देखें कि जो z का कॉफिशेंट है वो है 5, इसको b हम कंसिडर करते हैं, इसका हाफ ले लें। तो 5 का हाफ कितना होगा? 5/2। तो यहाँ पर अब आपने जेड स्क्वेयर एज इट इज लिख लें, -5z एज इट इज लिख लें, और प्लस 5/2 होल स्क्वेयर लेफ्ट पे भी कर लें, और 5/2 होल स्क्वेयर राइट साइड पे भी ऐड कर दें। तो बाकी रिमेनिंग वैल्यू जो राइट साइड पे 5 है वो एज इट इज लिख लें। तो अब आपके पास ये जो 3 टर्म्स बन गई हैं, बेसिकली ये कन्वर्ट हो गई हैं किस फॉर्म में? ए स्क्वेयर -2ab प्लस बी स्क्वेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। तो कोई भी वैल्यू जब ए स्क्वेयर -2ab प्लस बी स्क्वेयर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो वो a माइनस बी होल स्क्वेयर फॉर्म में आप लिख सकते हैं। यहाँ a जो है z है और माइनस एज इट इज, और b देखें ये b 5/2 था, ये हम लिख देंगे 5/2 होल स्क्वेयर। तो ये इक्वल होगा 5 + 5 स्क्वेयर होता है 25 और 2 स्क्वेयर होता है 4। अब आप इसको राइट साइड को पहले सिंप्लीफाई कर लें, सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर लें। 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, क्योंकि ये फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर हमने सेम करनी है। तो 5/1 को का डिनोमिनेटर 4 कैसे बनेगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, ताकि फ्रैक्शन भी इक्वलेंट रहे और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो यानी इसका डिनोमिनेटर 4 है तो ये सेम है डिनोमिनेटर दोनों का। अब हम इसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 20 + 25/4, और ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 45/4। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशन है z माइनस 5/2 होल स्क्वेयर। तो आपने स्क्वेयर को कैंसिल करना है ताकि आपके पास ये ब्रैकेट सॉल्व हो सके, z की वैल्यू आ सके। तो फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना होता है? टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपने लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लेना है, तो जिससे जो लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट पे भी लिख लें और राइट साइड पे भी आप लिख लें, और साथ में यहाँ प्लस माइनस आपने मेंशन करना है। अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी z -5/2, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड पे, और ये 45 स्क्वायर रूट ओवर 2 वैल्यू आ गई है। अब आपने इसको यहाँ पर z की वैल्यू आपने लिखनी है, तो z इक्वल हो जाएगा -5/2, राइट पे चला जाएगा, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 45 स्क्वायर रूट 2। अब आपके पास दो आंसर आएंगे, पॉजिटिव 45/2 के साथ और एक नेगेटिव 45/2 के साथ। तो ये आ गया 5/2 प्लस √45/2, और दूसरा आंसर आ जाएगा
z और z इक्वल टू 5/2 माइनस स्क्वायर रूट 45/2। यहाँ पर ये है 2.5 प्लस 3.35 और ये आ जाएगी 2.5 माइनस 3.35। अब आप देखें कि इसको ऐड कर लें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5.85 और इसको सब्ट्रैक्ट कर लें 2.5 3.35 से तो ये माइनस 1.85। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है। Question 5, Part D. Solve the in equation p square plus 1 over 4p minus 3 by completing square method. Answer correct to 2 decimal places. यहाँ इस पार्ट डी में भी हमने वही स्टेप फॉलो करने हैं जो हमने पार्ट ए बी और सी में किए थे। हमने कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर -3 है तो दोनों साइड पे +3 जो है इक्वेशन के हम ऐड कर देंगे। वैल्यू बन जाएगी राइट साइड पे 0+3 और लेफ्ट साइड पे 3 जो है कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर प्लस 1/4p इक्वल टू 3। यहाँ पर देखें ये मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। सेकंड स्टेप में ये है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है उसको आपने पी बी कहते हैं और ये है हमारे पास 1/4 और इसका हाफ लेना है। हाफ देखें 1/4 का हाफ लेने के लिए मल्टीप्लाई 1/2 कर दें तो ये b/2 वैल्यू बन जाएगी और ये बनेगा 1/8। लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दें 1/8 और राइट साइड पे भी 1/8 होल स्क्वायर ऐड कर दें और 3 एज इट इज लिख लें और 3 + 1/8 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में ये बन गया है क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है 3 टर्म्स a² + 2ab + b² फॉर्म में। अगर आप इसको सिंपली देखना चाहेंगे कि सेंटर वैल्यू जो है ये 2ab फॉर्म में है तो आप देखें 2 इंटू पी इंटू 1/8 करेंगे तो 1/4p ही आएगा। तो ये a² है ये b² और सेंटर 2ab फॉर्म में है। तो a हमारे पास जो वैल्यू है वो p कंसिडर होगी और b जो है 1/8 और प्लस आ जाएगा सेंटर में और ये होल स्क्वायर लिख लेंगे और ये वैल्यू हो गई है 3/1 प्लस 1/8 को 1/64 लिख लेंगे। अब आप डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। इसको फर्स्ट फ्रैक्शन को 64 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। इसके डिनोमिनेटर 64 हो गया है और न्यूमरेटर को अब ऐड कर सकते हैं तो हम 3 टाइम 64 जी 192 और +1 कर दें तो ये वैल्यू हो जाएगी 193/64 और बाकी लेफ्ट साइड एज इट इज लिख लें p + 1/8 होल स्क्वायर। अब फोर्थ स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, लेफ्ट पे भी लेंगे और राइट साइड पे भी ले लेंगे और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1/93 प्लस माइनस में आपने वैल्यू लिखनी है। तो ये वैल्यू हो जाएगी p + 1/8 होल स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगी 193/8। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है। लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन आ जाएगा लेफ्ट साइड पे p + 1/8 इक्वल टू ±193/8। अब देखें 1/8 को हम लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट कर देते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी p इक्वल टू -1/8 ±193 स्क्वायर रूट ओवर 8। इसको लिख सकते हैं -1/8 +193/8 और दूसरे सेकंड टाइम पे आपने नेगेटिव वैल्यू लेनी है p -1/8 -193 स्क्वायर रूट 193/8। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं -1/8 प्लस 193 स्क्वायर रूट
डिवाइडेड बाय 8, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई है 1.611। तो आपने 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो 1.61। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? -1 डिवाइडेड 8 माइनस 193 स्क्वायर रूट, तो डिवाइडेड बाय 8, तो ये वैल्यू आ रही है -1.86। तो ये -1.86, तो हमारा सोल्यूशन आ गया है -1.86 और 1.61। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 पार्टी सॉल्व द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। देखिए यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है q² -6/7 प्लस 2/49। आपने इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप ये करते हैं हम कि कांस्टेंट को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे। तो कैसे शिफ्ट करेंगे कि ये इक्वेशन जो हमारे पास दी हुई है, इसमें जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो लेफ्ट पे भी सब्ट्रैक्ट कर दें, वो है 2/49, और राइट साइड पे भी। तो जिससे ये 2/49 राइट साइड लेफ्ट साइड वाला कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू रह जाएगी वो q² -6/7 इक्वल होगी -2/49 के। अब नेक्स्ट स्टेप देखें आप, ऐड ऑन बोथ साइड b/2 होल स्क्वायर। तो b आप कौन सी वैल्यू लेते हैं? इस वैल्यू को कंसिडर करते हैं b। तो ये b है, इसका हाफ ले लेना है, 6/7 b है, और इसका हाफ क्या होगा? मल्टीप्लाई 1/2, तो ये हो जाएगी 6/14। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 टाइम्स 3 6, 2 टाइम्स 7 14, 3/7 आपने दोनों साइड्स पे ऐड करना है। तो ये हो जाएगा q² -6/7 प्लस 3/7 होल स्क्वायर, आपने लेफ्ट पे भी ऐड कर दें, इक्वल टू -2/49 और प्लस 3/7 होल स्क्वायर राइट साइड पे भी ऐड करते हैं। अब ये लेफ्ट साइड की इक्वेशन 3 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है, यानी ये कन्वर्ट हो गई है a² -2ab प्लस b² फॉर्म में। तो a² -2ab प्लस b² किसके इक्वल होता है? a प्लस b होल स्क्वायर। a यहाँ पर ये देखें q है, और ये b है 3/7, और सेंटर में माइनस आ जाएगा, और ये कन्वर्ट हो गया है लेफ्ट साइड a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म में। तो यहाँ पर q -3/7 होल स्क्वायर लिख लेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी -2/49, और 3/7 को हम लिख सकते हैं 9/49। अब आपने दोनों साइड इसको राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लें, तो ये वैल्यू हो जाएगी, डिनोमिनेटर सेम है हमारे पास, तो वैल्यू बन जाएगी -2 + 9 7/49, और इसको हम लिख सकते हैं 7 टाइम 1 इज 7, 7 टाइम 7 इज 49। तो ये हमारे पास आ गया है 1/7। तो q -3/7 होल स्क्वायर इक्वल टू 1/7। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने स्क्वायर को कैंसिल करना होता है, तो फोर्थ स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपने लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें। तो ये स्क्वायर रूट लेफ्ट राइट पे और लेफ्ट पे दोनों साइड्स पे आपने ले लेना है, तो इससे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब आपने स्क्वायर रूट लिखना है राइट साइड की वैल्यू पे, तो यहाँ पर प्लस माइनस भी हम लिखेंगे, और जब भी आप स्क्वायर रूट लें दोनों एक साइड पे प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लिखें। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी q -3/7 इक्वल टू 1/7, और q को आपने फाइंड करना है, तो -3/7 राइट पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/7 प्लस 3/7। तो आपके पास q की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक है 1/7 प्लस 3/7, और दूसरी वैल्यू है q इक्वल टू 1/7 -3/7। तो यहाँ पर ये q आ जाएगा
4/7 और ये Q की वैल्यू आ जाएगी -2/7। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4/7 इक्वल होता है 0.57 और 2/7 0.285। तो -0.285, तो इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। तो नेबरिंग डिजिट्स 5 से ग्रेटर है, तो 5 या 5 से अगर ग्रेटर हो तो यहाँ पर ये सेकेंड डेसिमल प्लेस वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -0.29। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया है वो है 0.57, क्योंकि जो वैल्यूज आई हैं, और -0.29। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 पार्ट एफ, सॉल्व द इक्वेशन आर स्क्वायर प्लस 0.6r -1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आर स्क्वायर प्लस 0.6r -1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो इसमें यहाँ पर हमारे पास हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला है कि कांस्टेंट शिफ्ट कर दें लेफ्ट से राइट पे। तो यहाँ पर देखें, आर स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे प्लस 0.6r और -1 एज इट इज इक्वल टू 0 एज इट इज लिखने के बाद हमने एडी -1 को क्योंकि शिफ्ट करना है तो ऐड कर देंगे +1 लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, जिससे लेफ्ट साइड पे जो कांस्टेंट है वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू रह जाएगी वो होगी एक्स आर स्क्वायर प्लस 0.6r। तो ये हो गया है 0 + 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप, आपने ऐड करना है b/2 होल स्क्वायर बोथ साइड। b का मतलब है वेरिएबल के साथ जो कॉफिशेंट है, तो r के साथ जो कॉफिशेंट है वो है b, इसको आप b कहेंगे। और 0.6 है, इसका हाफ क्या होगा b/2 का? 0.6/2 0.3 होता है। तो आपने 0.3 होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देना है। तो ये आर स्क्वायर प्लस 0.6r, और लेफ्ट पे भी ऐड करेंगे 0.3 होल स्क्वायर और राइट पे भी 0.3 होल स्क्वायर ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी, लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन हो गया है a² प्लस 2ab प्लस b² फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो ये इक्वेशन इक्वल होती है a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे a की रिप्लेस पे r और b की रिप्लेस पे 0.3। तो ये r प्लस 0.3 होल स्क्वायर हो गया है और ये 1 प्लस 0.3 होल स्क्वायर होता है 0.09। राइट पे वैल्यू आ जाएगी 1.09 और लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है 0 प्लस 0.3 होल स्क्वायर। तो स्क्वायर को कैंसिल करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट फोर्थ स्टेप में करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है और ये वैल्यू आ जाएगी r प्लस 0.3 इक्वल टू 1.09 स्क्वायर रूट, और ये इसमें प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट लिखना होता है। तो ये अब हमने ये वैल्यू बन गई है आर ई प्लस 0.3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1.09। अब 0.3 जो वैल्यू है आर की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है तो 0.3 हमने शिफ्ट कर दिया, ये हो गया -0.3 प्लस माइनस 1.09। अब आपने आर की दो वैल्यूज बनेंगी, एक में -0.3 प्लस स्क्वायर रूट 1.09 लेंगे और दूसरी में r इक्वल टू -0.3 माइनस स्क्वायर रूट 1.09 लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कि 1.09 की क्या वैल्यू है। 1.09 स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया है 1.044। तो यहाँ हम लिख लेंगे -0.3 प्लस 1.44 और इसी तरह ये वैल्यू -0.3 माइनस 1.44। तो 1.44 में से -0.3 माइनस करेंगे, फर्स्ट केस में आएगी 1.09 स्क्वायर रूट और -0.3 हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.744। तो
2SF में ये वैल्यू हो जाएगी 0.74। और सेकंड वैल्यू हम देखें, पहले -1.09 का स्क्वायर रूट देखिए क्या आता है, 1.04। तो ये हो जाएगा -0.3 -1.04। तो 1.04 और ये वैल्यू बन जाएगी -1.34। और ये हमारा सोल्यूशन आ गया है -1.34 और 0.74।